बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला मीर। नाज़रीन, भारत ने अपने डैम्स को तबाही से बचाने के लिए पाकिस्तान के 3 दरियाओं दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज के गेट खोल दिए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में खौफनाक सूरत हाल है। पंजाब में इस वक्त एमरजेंसी सूरत हाल है। सैकड़ों देहात पंजाब में इस वक्त डूब चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। वो किसान कि जिसे पंजाब हुकूमत की नालायक पॉलिसियों की वजह से पहले ही 2200 अरब का नुकसान पहुंचा था, अब चावल की फसलें तबाह हो गई हैं, मकई कपास की फसलें तबाह हो गई हैं और ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि बहावलपुर में 40 एकड़ कपास और मकई की फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान का किसान, पंजाब का किसान रुल के रह गया है। इस वक्त इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। जो विजुअल्स, जो वीडियोस इस वक्त पंजाब भर से सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर इंतहाई तकलीफ हो रही है। लेकिन नाजरीन, पहले से ही पता था कि ये जो सैलाब है, ये चूंकि कोई क्लाउड बर्स्ट या बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से तो नहीं आया, ये सैलाब दरियाओं की वजह से आया है और भारत ने पहले से हमारा पानी रोक के रखा है। ये 19 अगस्त को ओन अब्बास बप्पी ने सेनेट में खड़े होकर बता दिया था, उन्होंने आगाह कर दिया था कि सैलाब आएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो जाना था चाइना और मरियम नवाज ने जाना था जापान। उनके लिए चाइना और जापान का जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल था, लेकिन उनके लिए पंजाब के लोगों की ज़िंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। उनका मालो जान, उनके मवेशी, किसी भी चीज़ की, इंसानी ज़िंदगियों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अवाम ने इन लोगों को मैंडेट नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करनी है। जब आपको पता था कि दरियाई सैलाब है, मैं भी आपको वो सुनवाती हूँ, वीडियो भी आपको दिखाती हूँ कि जिसमें ओन अब्बास पहले से ख़बरदार कर रहे हैं कि ये सैलाब आएगा और ये इलाके जो है ये डूब जाएंगे। आज 8-9 अजला में पंजाब की फ़ौज तलब कर ली गई है और बंद बारूदी मवाद से तोड़े जा रहे हैं ताकि पानी का जो रुख है वो खेतों के बजाय, फसलों के बजाय कहीं और जाए, ज़रा दूसरी तरफ भी जाएगा, शहरी आबादियों में भी दाखिल होगा तो लोगों का नुकसान तो होना है। 2 लाख के करीब लोग अभी तक मुंतकिल किए जा सके हैं। करतारपुर राहदारी जो है वो भी डूब चुका है और वहाँ से भी ज़ायरीन को निकाला जा रहा है। इसी तरह से लाहौर वाघा बॉर्डर की सूरत हाल, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे उस साइड देखें और इस साइड आप देखें पाकिस्तान में, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे हुक्मरान और वहाँ के हुक्मरानों में क्या फ़र्क रहा है। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। और नाजरीन, सियालकोट की जो इस वक्त सूरत हाल है, सियालकोट मुकम्मल तौर पे ऐसे लग रहा है कि जैसे डूब चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो चड्डी बनियान पहन के गोते लगाते थे, आज वो किधर हैं? उनको अवाम के बीच में होना चाहिए था। आज जाकर वहाँ वीडियोस बनाएं, लोगों के साथ उनका हौसला बढ़ाएं। इसी तरह नारोवाल में एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया पे बैठ के कि आप एहतियात करें, आपको अवाम के बीच में होना चाहिए। मरियम नवाज इस वक्त बैठी हुई हैं मर्री में, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर सैलाब शायद नहीं आएगा इस वजह से, लेकिन सैलाब जब मौत आनी हो तो वो कहीं भी आ सकती है। और अज़मा बुखारी, नून लीगियों का ये हाल है। इनकी एक वज़ीर की आप ज़हनी चेक करें, आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय इसके कि आप इसके ऊपर बात करते कि आप पंजाब में क्या कर रहे हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, या आपको पहले से ही इतला थी तो आपने क्या इक़दामात किए थे? पंजाब हुकूमत ने क्यों लोगों को पहले से वहाँ से मुंतकिल नहीं किया? क्यों लोगों के माल मवेशी वहाँ से बह गए? लोगों का कीमती सामान ज़ाया हो गया, बर वक्त क्यों इक़दामात नहीं लिए गए? आज भी आके वो बैठ कर टीवी पे ये कह रही हैं कि मरियम नवाज बीबी जो है उनके कपड़ों के ऊपर लोग तनकीद करते हैं, और इंतहाई घटिया उन्होंने बात की कि जो तनकीद करते हैं तो उनकी माएँ कपड़े नहीं पहनती। इससे इखलाक से गिरी हुई और घटिया बात क्या हो सकती है? एक नून लीगी वज़ीर का ये दिमाग है। आप देखेंगे जिन लोगों ने इनको यहाँ बैठाया हुआ है, वो फैसल वाडा जैसा बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसर इसी पे बात करूँगी, सैलाब के ऊपर ही मैं आती हूँ वापस। लेकिन वो फैसल वाडा जो कहता है कि इमरान खान साहब अपनी बीवी को तलाक दे दें तो उनके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, और ये एक औरत बैठी हुई इतनी गलीज़ ये बातें कर रही है। इसी तरह इनके जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो सारे गालियाँ देते हैं, गालम गलोच इनका जो है वो काम है। ठीक है भैया, आप कनीज़े हैं, आपने बैग्स उठाने होते हैं जब आप बाहर जाती हैं, ठीक है कि आपने इनको आके इनके हर गलत काम को भी डिफेंड करना होता है, लेकिन आज आपको सैलाब की सूरत हाल या
पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम किए उसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप यूट्यूबर्स को आके, बजाय इसके आप आके सोशल मीडिया के लोगों को जो है वो इस तरह की घटिया बातें कर रही हैं। इनके ऊपर मज़ीद मैं क्या बात करूं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है और दरियाओं में पानी का जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है वो मज़ीद पानी बढ़ता जा रहा है और इंडिया जो है वो पानी छोड़ता जा रहा है और सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अभी ये जारियत है, लेकिन पेश की इतलात थी, पहले से पता था कि ये होना है। ये आप सुनिए कि ओन अब्बास ने जो है 19 अगस्त को कहा था कि सैलाबी पानी आ रहा है, 1 सितंबर तक जनूबी पंजाब के 6 अजला डूबने वाले हैं, बंद टूटेंगे, लोग बेघर होंगे, मवेशी मरेंगे, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देगी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि आपके सामने है कि जब कभी बारिश हो जाती थी लाहौर में सूखी सड़कों के ऊपर खड़ी होकर टिकटॉक्स बनाती थी, वो जी पूरे लाहौर में कहीं भी पानी खड़ा नहीं है, तो वो टिकटॉक के ऊपर जो उनकी कारकर्दगी थी वो तो थी। आज वो बीबी कहीं आवाम के बीच में नजर नहीं आ रही, आज वो नहीं दिखा रही, ना आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा इस वक्त पंजाब के अंदर तबाही मच चुकी है। लोग बेचारे पहले से गुर्बत का शिकार हैं, कितनी मुश्किल से एक किसान जो है 1-1 रुपया जोड़ के अपना घर बनाता है, लोगों के घर डूब गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। और ये पहले से इन्होंने ओन अब्बास ने कहा था, मैं आपको उनकी सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा, इंडस यहाँ से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान टवीन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूँ कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान टवीन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, अरेबिया खान, ये हमारे 6 अजला में सैलाब आना है। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं है, क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, वज़ीर आला साहिबा जापान चलेंगे, पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत हो गई अचानक, और इनको बीसों ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं मेरे जनूबी पंजाब में दाखिल हो जाएगा। अभी कहते हैं ना खुदा की तरफ से, इस वक्त सबको पता है कि ये सैलाब आगे सिंध में जब इकट्ठा होगा ये बंद तोड़ेगा, ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस हो रहा है, मैंने जापान 1 हफ्ते जाना है, मैंने चाइना 1 हफ्ते जाना है, और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना जापान से मिलेगा ना चाइना से मिलेगा, जो मिलना है सलाम से मिलना है। लेकिन परवाह नहीं ना, कभी वोट तो लिया नहीं, ये बगैर वोट के जो वजारतें मिलती है, ये बगैर वोट के जो हुकूमतें मिलती है, उसमें यही कुछ होता है। तो हम जी देख लीजिए, इन्होंने पहले से ही आगाह कर दिया था कि भाई ये सैलाब आने वाला है और ये नुकसान हो सकता है, लेकिन मोहतरमा जापान चली गई और इनको कोई आवाम की फिक्र नहीं है, ना कोई इनको पूछने वाला है। अभी भी मरी में बैठी हुई हैं। और जी 8 अजला में लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, हाफजाबाद, सरगोदा में सब फौज तलब कर ली गई है। दीगर अजला में भी फौज तलब की जा रही है। हालात इस वक्त कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पंजाब के हमारे जो बहन भाई है उनकी हिफाजत फरमाए। इस वक्त हालात जो है जी वो इंतहाई ख़राब हैं और चेयरमैन जो हैं चीफ इनाम हैदर मलिक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वो कह रहे हैं कि इस साल तो जो तबाही हुई है अगले साल 22% इससे ज़्यादा होगी और पाकिस्तान के 45% जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है इस हवाले से कि अगले साल इससे भी बढ़कर तबाही होनी है और ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो आ रही हैं और तबाही का बाइस बन रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा रहा है, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे आप।